रोमियो 15:30, रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 30 पद। इसमें क्या लिखा है पढ़ें। और हे भाइयों, मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, उसके पवित्र आत्मा के प्रेम को याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवली रहो। उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा के प्रेम। देखिए, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का प्रेम होगा तभी आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। देखिए, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा तभी आप अपने शत्रुओं से प्रेम कर पाएंगे, नहीं तो असंभव है। मनुष्य का स्वभाव शत्रुओं से प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप शत्रुओं से प्रेम कर पाएंगे। आप अपने विरोधी के लिए नाश होने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, परंतु उसके सुधार के लिए, उसके बदलाव के लिए आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। फिर से मैं बोलता हूं कि आपसे पवित्र आत्मा प्रेम करता है। हालेलुया। आप जरा सोचिए कि एक परमेश्वर के दास के अंदर इतना प्रेम होता है कि वो अपनी कलीसिया के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, उनके रोग से वो आजाद हो, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो। हे प्रभु, वो सत्य को जान सके, नशे से आजाद हो, बीमारी से आजाद हो, इनके बच्चे बदले, इनकी बेटियां बदले, इनका परिवार बदले। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं। हम जब कभी भी ऐसे लोगों को याद करते हैं जो अभी भी यीशु को जानकर पाप में फंसे हैं, आंसू निकलते हैं। क्यों यह संभव है? पवित्र आत्मा का प्रेम हम में है, तो आप समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा के पास कितना प्रेम है। पवित्र आत्मा के प्रेम का एक हिस्सा मेरे पास है, तब मैं इतना लोगों से प्रेम कर पा रहा हूं। वो सोचिए कि उसके पास कितना प्रेम है जो आपके जीवन में रहने के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना, इसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि हमारे अंदर बोझ ना हो लोगों को बचाने के लिए, देखिए, सेवकाई पैसा कमाने के लिए नहीं है। हम लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं किए, इसीलिए हमसे पहले जिस चर्च में हम कभी कभी भटक के चले जाते थे, पापा लोग बैठ करके वहां पे सुनते थे, हजारों लोग थे। उन चर्चों की पता नहीं है आज, उनके पास्टर्स बाहर जाके कमा खा रहे हैं, चर्च बंद है। परंतु ये चर्च आज हजारों हजारों लाखों में जा रहा है। क्यों? क्योंकि बोझ के साथ सेवा करते हैं। आप उन्हीं सेवकाई को बढ़ते हुए देखेंगे, उन्हीं का चर्च बढ़ता है जो पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए नहीं, परंतु दया के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं। वही को प्रभु इस्तेमाल करता है। वही चर्च का पास्टर होता है और भी उसी के पास बिग चर्च होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता। जो उनका विरोध करते हैं, केवल गलत बोलते हैं, वो एक भी आत्माओं को नहीं जीतते। केवल वो दूसरे चर्चों को जो आत्माओं को जीत रहे हैं, जो उनको पाप से आजाद करवा रहे हैं, केवल उनको विरोध करते हैं कि विरोध करने के द्वारा मैं विख्यात हो जाऊं। परंतु परमेश्वर सत्य है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जिस दिन आप गलत करेंगे आप श्रापित होंगे, जिस दिन आप अच्छा करेंगे उसी दिन आप आशीषित हो जाएंगे। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। मैं गलत बोलूंगा मैं श्रापित होऊंगा, मैं सही बोलूंगा मैं आशीषित होऊंगा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे पास्टर हो चाहे विश्वासी। मैं एक विश्वासी के बारे में गलत नहीं बोल सकता, ना आप एक पास्टर के बारे में गलत बोल सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार नहीं और ना मेरा अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्यों लोग यीशु मसीह में आ रहे हैं? क्यों पूरी दुनिया में यीशु का प्रचार हो रहा है? क्या और किसी का प्रचार नहीं किया जाता? परंतु यीशु के पास क्यों लोग आते हैं? विरोध करने वाले एक बार चर्च में बैठते हैं, संदेश को सुनते हैं और बोलते हैं मैं तो बहुत गलत कर रहा था, यहां पे वो चीजें नहीं होती जो मेरे मन में डाली गई थी विरोध के रूप में।
यहां तो वो बातें नहीं होती। जो लोग बोलते हैं लोगों को पैसा दे के परिवर्तन किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल लोगों को प्रेम दिया जाता है, लोग अपने आप बदल जाते हैं। दुनिया में लोगों को प्रेम चाहिए, पैसे से कोई बदलाव नहीं होता। किसी का चाल चलन आप नहीं बदल सकते। कितने लोगों को पैसा दिया गया यहां आने के लिए, बताओ? बिना पैसे के कौन आए हैं? सब आए हैं ना? आप खुद ही अपना 10वां हिस्सा देते कि नहीं देते? आप विशेष ऑफरिंग लेते हैं कि नहीं लेते? आपसे हम खुद ही आपसे लेते हैं चर्च के लिए, आपको देते नहीं। हालेलुया। यही कारण है कि लोग जो यीशु को जानते हैं वो अपने प्रेम के कारण, जो पवित्र आत्मा का प्रेम उनके अंदर है, वो अपना पैसा करके लोगों की मदद कर देते हैं। और वो इसलिए नहीं मदद करते कि तुम यीशु के पास आ जाओ, लेकिन लोग समझते हैं ये प्रेम इनके अंदर क्यों है। लोग उसे चेक करने के लिए आते हैं और देख पाते हैं कि इनका यीशु प्रेम से भरा हुआ है। इनके यीशु ने तो पूरा अपना जीवन हमारे ही बीमारी के लिए कोड़े खाए, हमारे पापों से छुड़ाने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी और हमें जयवंत जीवन देने के लिए मृतकों में से जी उठा। कब्र का भी उसने पर्दा फाड़ दिया और वो बाहर आ गया। आपके हर एक क्षेत्र में, आपको हर एक उम्र में बलवंत करने के लिए यीशु ने अपनी उम्र में सब कुछ आपके लिए पूरा कर दिया। चंगा होना चाहते हैं, कोड़े की मार खाई उसने, मांस उखड़ जाते थे उसके पीठ से, क्या उसके आंसू नहीं गिरे? लेकिन वो आपको चंगा करना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दिखाया और पिता की आज्ञाओं को मानकर उस चीज को भी स्वीकार कर लिया। इसीलिए बाइबल कहती है वो नाम सबसे ऊंचा नाम है जिस नाम ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया।